हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन निकालना। ओके बच्चों, तो ध्यान देना बच्चों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, कोई किसी के बारे में वीडियो बनाऊँ, यानी कि किसी चैप्टर के बारे में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। परिभाषा हो या फिर इनका फार्मूला हो, आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो वैसे आज भी मैं घन का क्वेश्चन कराने से पहले, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले घन के बारे में, उनकी परिभाषा, उनका क्षेत्रफल, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सब अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए घन की परिभाषा क्या होती है। तो घन एक ऐसी त्रिविमी मतलब होता है बच्चों की तीन बीमा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये पहली बीमा, दूसरी बीमा, तीसरी बीमा। यहाँ देखिए एक बिंदु है, यहाँ से तीन रेखाएं गुजर रही हैं, ये क्या है, त्रिविमी है। अब देखिए आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, यानी कि लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी और ऊंचाई भी बराबर होगी। यहाँ मैंने नोट में लिखा है घन में 6 फलक, 12 किनारे, 8 कोने होते हैं। अब फलक क्या है, किनारा क्या है, कोने क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस फिगर को देखिए, इस वाले को, ये भी घन है, ये भी घन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि फलक क्या होता है। तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक ए वाला जो एरिया है, देखिए अगर इसको मैं एक चादर मान लूँ कि ए क्या है, इतना बड़ा एक चादर है, तो एक ए वाला फलक, एक ए वाला फलक, एक ए वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो यहाँ पे ध्यान देना, ए वाला फलक तो बीच वाला भी देखिए यहाँ पे है ना, तो आगे वाला एक और ये देखिए पीछे वाला एक आपको दिख रहा है, ए वाला एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो पहला हो गया फलक, पीछे एक दूसरा हो गया। अब देखिए इधर साइड ए वाला पूरा एरिया 3 हो गया, तो इधर भी एक होगा, ए वाला पूरा एरिया, ये 4 फलक हो गया। ऊपर भी तो एक टोपी की तरह ऐसा लगा है, ए वाला पूरा एरिया, ए वाला, तो 5 हो गया। नीचे भी तो यहाँ पे एक है, एक क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये आपके क्या हो गया बच्चों, 6 फलक हो गए। इन्हीं को हम बोलते हैं फलक, जो किनारे ऊपर नीचे और आगे पीछे हैं। चलिए अब देखिए 12 किनारे होते हैं। अब किनारे क्या हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों से यहाँ पे एक कोना बन रहा है ना। अगर आप इसको, एक क्या है, 3D आकृति है, इसको अगर आप लोगे, अगर आप किसी डॉक्टरी में जाते होंगे तो कोई जैसे कि डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे पर्ची नीचे रखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे एक रहता है। सब तो नहीं रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे एक घन हो या फिर घनाभ हो, वो रखा रहता है। तो उसका जो किनारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। तो किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो एक किनारा, 2 किनारा, 3, 4 हो गया। तो 4 आगे वाले में, तो यहाँ देखिए 4 पीछे वाले में भी है ना, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया ना। अब देखिए 2 ऊपर हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, तो कितना हो गया, 4, 5 और 6 हो गया। तो 2 नीचे भी तो हैं, 7 और कितना हो गया, पूरा 4 इधर था, 4 पीछे, 4 4 8 हो गया, 9 और ये 10 हो गया मिला करके। सॉरी इसके लिए बच्चों, ये देखिए 9 है, ए क्या है, 10 है, तो ए क्या है, 11 है, और ए वाला क्या है, 12 है। तो हमारे क्या हो गए, 12 फलक हो गए। ठीक, चलिए अब देखिए कह रहा है कि 8 कोने होते हैं। तो 8 कोने याद रखना, कोना जहाँ पे 3 रेखाएं आपको गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, वो क्या है, कोने हैं। ये सब क्या है, कोने हैं। मैं मार्क कर दे रहा हूँ थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ये सब क्या है, कोने हैं। कितने कोने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से एक बिंदु से 3 रेखाएं गुजर रही हैं, वो क्या है, कोना है। तो आप किनारा भी गिन लिए, 12 हैं, फलक भी गिन लिए और कोने भी गिन लिए। ओके बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ इस वाले को देखिए, तो ये आपकी क्या होती है, चौड़ाई,
ए आपकी लंबाई, ए वाली भुजा आपकी लंबाई, ए आपकी क्या है चौड़ाई, ए वाली क्या है आपकी ऊंचाई है, क्योंकि ऊपर गई है तो ऊंची है तो ऊंचाई है। लेकिन सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपकी एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए ए ए ए, यानी कि जितनी भी आपकी भुजाएं यहाँ पे दिख रही सभी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अगर एक 2 सेंटीमीटर की है सभी 2 सेंटीमीटर की, अगर एक 3 सेंटीमीटर की तो सभी 3 सेंटीमीटर की। चलिए अब देख लीजिए आप अपना फार्मूला। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 6a² और ए आपकी क्या है, ए आपकी भुजा है। तो चाहे आप ऐसे बोल दो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लिया है। अब देखिए घन का आयतन, घन का आयतन होता है a³, यानी ए आपकी क्या है, ए आपकी भुजा है। तो आप चाहे बोलिए भुजा क्यों बोलिए, फिर भुजा घाते 3 बोलिए। तो याद रखना ए आपकी क्या है, भुजा है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ए बराबर घन की भुजा की लंबाई, यानी कि जो घन की भुजा होगी वो क्या है, ए है, उसकी लंबाई है। या फिर बच्चों कभी कभी बोल देता है घन के कोर की लंबाई, कोर ही आपकी क्या होती है, भुजा होती है। चाहे आप कोर बोलिए या फिर आप क्या बोलिए, भुजा बोलिए। ओके, चलिए देखिए अब आप इस दोनों फार्मूलों को रट लीजिए और मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए आगे देखिए। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया है एक घन के प्रत्येक कोर, कोर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे देखिए समझा दिया। कोर का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। चाहे कोर बोले चाहे भुजा बोले, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है। तो कह रहा कि एक घन के प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो कोर का मतलब क्या, भुजा, भुजा ही आपकी क्या होती है, कोर होती है। और इसको मैंने ए मान के रखा है ना, तो ए क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा घाते 3 बोलिए या फिर ए घाते 3 बोलिए। तो घन का आयतन, घन का आयतन ए होता है भुजा घाते 3, भुजा घाते 3। तो भुजा आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है ना। तो आप क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब, घाते 3 है ना, तो घाते 3 लगा दिया। इसका मतलब है कि 7 घाते 3 और यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका 3 बार गुणा कराओ तो इतना हो गया और सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होता है, 343। तो कितना आ गया, 343 सेंटीमीटर क्यूब। ए आपका आयतन निकल के आ चुका है बच्चों। ओके, तो आयतन आप इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब की बार देखिए इसमें भुजा दिया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमको दोनों दिया है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, भुजा हमारी है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने अभी क्या लिखाया था आपको, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या फिर मैंने आपको लिखाया था 6a²। तो मैंने भुजा को a माना था तो यहाँ पे a लिख दिया था। तो आपकी भुजा कितनी है, 5 है। आप करोगे 6 गुणे 5 घाते 2, या फिर सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फिर कितना आ गया, 6 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ गया, 6 × 5 = 30, 30 गुणे 5 करेंगे 5 × 15 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है बच्चों। ओके, अब हम निकालेंगे आयतन। तो आयतन क्या होता है घन का, घन का आयतन अभी जस्ट मैंने आपको निकाल करके दिखाया है। आयतन होता है भुजा घाते 3, भुजा घाते 3 ना। तो आपकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। तो 5 घाते 3 कर दो, तो 5 का 3 बार गुणा
क्योंकि घाते 3 है। तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125। तो 125 तो लिखेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घाते 3 है तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ए स्क्वायर में था तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो ए आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और घन की परिभाषा सब अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और आ भी गया होगा। बच्चों तुम्हारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।